आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में आपने हुसैन और उनके साथियों की दी गई कुर्बानी के बारे में सुना। हुसैन का पैगाम बिल्कुल खुले शब्दों में जुल्म और जालिम के खिलाफ एक जंग है। भले ही उसके जुल्म के सामने आवाज बुलंद करना यदि मुमकिन ना हो तो अपने शब्दों से जुल्म से दूरी जाहिर करना, और यदि ये भी मुमकिन ना हो तो केवल एक्शन से या इशारे से ये जता देना कि समाज के किसी भी फर्द पर जुल्म गलत है और गैर इंसानी कर्म है, और किसी भी हाल में जालिम का उसके जुल्म में साथ नहीं देना चाहिए। जुल्म को तुम जितने दिन पनपने दोगे उतनी ही कुर्बानियां तुम्हें देना होंगी जालिम से निजात पाने में। इसलिए ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि जहां भी जुल्म होते देखो अपने रब के इंसाफ को याद रखते हुए उसके खिलाफ आवाज उठाओ। 3 दिन पूर्व मेरे एक मित्र ने मुझे एक मैसेज भेजा, एक व्यक्ति का नाम लेकर, जो कि मुंबई से प्रसारित होने वाले एक इस्लामिक चैनल पर बोल रहे थे और अपनी स्पीच में करबला और हुसैन की बात करते हुए वेदों का भी हवाला दे रहे थे। मुझसे बताया कि शायद तुम भी इसको सुनना चाहो। उन्होंने वेद और इस्लाम के बीच क्या संबंध जोड़ा वो मैंने अब तक नहीं सुना है, लेकिन मैंने अपने मित्र को इस चैनल के बारे में अपने अनुभव के बारे में बताया। ये बात है 2017 में रमजान के महीने की, जब मैंने द ट्रू वॉइस नाम का ये चैनल बस शुरू ही किया था। मुझे उस चैनल की ओर से फोन आया कि हम आपके 10 एपिसोड रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मैंने हामी भर दी। मेरे जो व्यूज हैं वो आप अब तक बहुत अच्छे से जानते हैं। एक खुदा, एक पैगाम, सुन ले काश ये इंसान। रास्ता एक है और उस रास्ते से इधर उधर भटकने पर विभिन्न धर्म या उन धर्मों के अंदर के सेक्स बने। उस रास्ते को सनातन या अद्दीन अल क़य्यिम कहते हैं। सारी डिवाइन किताबें उसी रास्ते को प्रशस्त करने आई हैं। हर जमाने में अवतार यानी रसूल और पैगंबर और ऋषि यानी नबी उसी एक मार्ग पर चलने की राहें आसान करके बता रहे थे, लेकिन हमने अपनी अपनी समझ से कभी नादानी में और कभी जानते बूझते उस रास्ते की पहचान में खोट पैदा कर दी, और इस प्रकार विभिन्न धर्म और उन धर्मों के अंदर विभिन्न सेक्स बनते चले गए। लेकिन मुझसे कहा गया कि आप तो वेदों को भी खुदाई किताब बता रहे और मुसलमानों को भी भटका हुआ कह रहे हैं। वो चाहते थे कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन को बदलकर वेदों और सनातन स्क्रिप्चर्स में से पेश करूं कि इस्लाम ही सच्चा मार्ग है। इस्लाम सच्चा मार्ग है ये तो मैं भी मानता हूँ, और कुरान उस रास्ते को प्रशस्त कर रहा है ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि वेद भी सच्चा मार्ग बता रहे हैं, और कुरान और वेद की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। हमने न कुरान को पूरी तरह सही सही समझा और न वेद को। यहाँ मेरा मानना है कि वेद और कुरान के मानने वालों को अपने अपने भटकाव को छोड़कर अपनी अपनी किताबों पर आना होगा, तो वो पाएंगे कि दोनों दरअसल एक ही रास्ते पर है। लेकिन वो मुझसे चाहते थे कि मैंने वेद की जो भी शिक्षा ग्रहण की है उससे मैं कुरान और इस्लाम को सच्चा धर्म साबित करूं। दिखने में ये छोटी सी बात थी पर बहुत बड़ी बात थी। मैं यदि ऐसा करता तो मुझ में और जाकिर नाइक में क्या अंतर रह जाता। मैंने ऐसा कुछ भी बोलने से मना कर दिया। बहरहाल 2 रातों में 10 लेक्चर रिकॉर्ड हुए और हेड ऑफिस मुंबई भेज दिए गए। कुछ दिनों में मुझे मुंबई से इस चैनल के मालिक का फोन आया। उनका कहना था कि हैदर भाई, हम डरपोक लोग हैं, हम आपके रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दिखा सकते। जब डर रहे हो तो इस्लाम की क्या बात कर रहे हो, हुसैन और कुरान की क्या बात कर रहे हो, क्योंकि दोनों की बात हक बोलने और जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की बात करती है। यदि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो तुम्हें गलत दिख रहा था तब तुम नहीं दिखाते, तब समझ में आता था, लेकिन तुम तो डर की बात कर रहे हो। 3 दिन पूर्व मैंने अपने मित्र को उनके मैसेज के उत्तर में लिखा कि मुझे यकीन है कि ये सज्जन भी जो हुसैन के जिक्र में वेद का उल्लेख कर रहे हैं वो भी ऐसे ही कर रहे होंगे, यदि खुले तौर पर नहीं तो ढके छिपे तौर पर। यदि इस चैनल ने मेरे व्यूज रिकॉर्ड किए और 3 साल गुजर गए नहीं दिखाए, तो आप समझ सकते हैं कि इनके लिए सत्य मार्ग खोजना उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये सब भी यही समझे बैठे हैं कि हम सत्य मार्ग पर हैं और अन्य यहाँ पर हिंदू भटके हुए हैं, जबकि हिंदू समझे बैठे हैं कि सत्य मार्ग तो हमारा है, हमारी बपौती है, और मुसलमान भटके हुए हैं, दूसरे धर्म वाले भटके हुए हैं। वो सिर्फ हक को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं कि बस हम सच्चे हैं और
अन्य सब भटके हुए। 3 वर्षों से अधिक गुजर गए, इस चैनल ने मेरे 10 रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं दिखाए। ये उसे दबाए बैठे हैं। यदि सैयद हैदर मर खप जाता है और वो जो कुछ कहता है और कहता आ रहा है उस पर चलने के लिए अधिक लोग आगे आते हैं, तो हो सकता है ये इन लेक्चर्स को ये प्रचारित करते हुए दिखाएं कि सैयद हैदर के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स तो हमारे पास हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो ये उन रिकॉर्डिंग्स को दबाए बैठे रहेंगे। क्या अब आप समझे कि मैं क्यों कहता आया हूँ कि भले ही धर्म के प्रचारक हो, तुम्हारे मुल्ला, मौलाना या गुरु हो, जैसा गीता ने साफ कहा है, तुम वो कर्म कर रहे हो जो दिखने में अच्छे हैं, सात्विक हैं, लेकिन यदि तुम्हारी नीयत सात्विक नहीं है तो कोई लाभ नहीं। तुम बड़ी धार्मिक शिक्षा का प्रचार कर रहे हो, लेकिन यदि तुम्हारी नीयत है कि सुनने वाले तुम्हें खूब सारी दक्षिणा दे, ज़कात दे, तो तुम्हारी नीयत राजसिक है। हम क्योंकि किसी के भी दिल में क्या है उसको नहीं जानते, इसलिए हमको हक नहीं कि हम किसी के बारे में कोई टिप्पणी करें, लेकिन बस ये जाने रहिए कि अच्छी अच्छी बातें करने वाले के सामने आंखें बंद करके नतमस्तक नहीं हो जाया कीजिए, क्योंकि वो भी फॉलिबल है। आप नहीं जानते उसकी नीयत क्या है। मुमकिन है आज दिल से सच बोल रहा हो, कल बहक जाए या गुमराह हो जाए। कितना आसान था हुसैन के लिए कि यजीद के साथ बातचीत करके अंदर ही अंदर कोई रास्ता निकाल लेते, और जब दौलत, पोजीशन, रुतबा आदि सब मिल जाता तो एक बड़ी सी मस्जिद कोई बनवाकर वहां से धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ करते, जैसा आज लोग करते हैं। जालिम से हाथ मिला लो, क्या हर्ज है, उससे मिले पैसे से कुछ अच्छे कर्म करो तो पैसा जायज हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। छोटी सी कुटिया में बैठकर धर्म का प्रचार प्रसार करने के मुकाबले शायद अधिक लोगों तक बात पहुंचती यदि हुसैन बड़ी सी बिल्डिंग में तमाम लाव लश्कर के साथ बैठकर ऐसा करते। लेकिन सवाल यह है कि यही तो इस्लाम के वो ठेकेदार कर रहे थे जो माविया और यजीद से पैसा भी ले रहे थे, काजी जैसे ओहदों पर भी बैठे थे, मस्जिदों के इमाम भी बने बैठे थे, और फिर भी अली को बुरा भला कह रहे थे, जुल्म पर आंखें भी मूंदे बैठे थे, और अपना रुतबा, पोजीशन छिन जाने के डर से नाइंसाफी पर आवाज भी नहीं उठा रहे थे। आज मैंने आपको एक और कारण बता दिया क्यों सैयद हैदर के लेक्चर सुनने वाले इतने कम लोग हैं, पर सैयद हैदर उसमें संतुष्ट है। सैयद हैदर तो कहता आ रहा है कि एक ही मार्ग है जो हर जमाने में प्रशस्त किया जा रहा था। आप वेद से उस मार्ग को समझकर आगे बढ़ें, कुछ दूसरे कुरान से उस मार्ग को समझकर आगे बढ़ें। यदि कहीं पहुंचकर दोनों मार्ग एक दिखाई देते हैं तो फिर आपका मन हो तो एक हो जाइए। वहां तक पहुंचने में आप अपनी अपनी बुराइयां, गुमराहियां और भटकाव को तो झटक ही चुके होंगे, लेकिन वेद का अध्ययन तो कीजिए, कुरान को पहले से दिए गए मानी से बाहर आकर समझने की कोशिश तो कीजिए। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक और लेक्चर पेश है हुसैन और अग्निदेव के आपस के रिश्ते पर। अग्निदेव और अन्य तमाम देवताओं को लेकर कमेंटेटर्स भिन्न भिन्न मानी बताते हैं। एक मानी के अनुसार अग्नि की जहां भी बात हो रही है उसके अनुसार ये 5 एलिमेंट्स की बात हो रही है, यानी आग, पानी, पृथ्वी, हवा और आकाश, जिनके मिलाप से सारी सृष्टि बनी। इनको 5 बेसिक एलिमेंट्स बताते हैं। इस विषय पर मैं 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ। 25 अप्रैल 2019 को अपलोड किया गया लेक्चर पंचतत्व और साइंस में मतभेद, 6 मई 2019 को अपलोड किया गया मेरा लेक्चर आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि का रहस्य, और 12 मई 2019 को अपलोड किया गया लेक्चर अंडरस्टैंडिंग 5 एलिमेंट्स एंड देवास फ्रॉम गीता। यदि ये लेक्चर्स अभी तक नहीं सुने हैं तो कृपया सुन लीजिए। एक दूसरा ग्रुप है जिसके अनुसार देवता हैं और उनकी बड़ी अहमियत है, लेकिन कहाँ हैं और क्यों हैं इसके बारे में वो अधिक नहीं जानते, और यदि जानने की कोशिश करते हैं तो उन असंख्य कहानियों और मिथोलॉजी में फंसकर कंफ्यूज हो जाते हैं जो ऐसी ऐसी बेतुकी बातें करती हैं जो समझ से बाहर है, लेकिन क्योंकि कई 100 साल पहले या 1-2 हजार साल पहले लिखी गई, इसलिए बस भटकते ही रह जाते हैं। एक तीसरा ग्रुप है जिनमें ऋषि दयानंद सरस्वती प्रमुख है, जो ये जान रहे थे कि देवताओं के बारे में जो असंख्य ऊल जलूल कहानियां प्रचारित हैं उनसे अक्ली बुनियाद पर कुछ भी समझाना मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्होंने सिरे से देवताओं से ही इनकार कर दिया और कहा कि जहाँ जहाँ भी देवताओं की बात हो रही है वो दरअसल खुदा के ही विभिन्न रूपों की बात हो रही है। लेकिन क्योंकि ये भी असली माने नहीं थे जो वेद बताना चाह रहे थे, इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती भी हर जगह इस मानी पर कायम नहीं रह सके। उन्होंने एक एक छंद के 3-3 या कुछ जगह 4-4 ट्रांसलेशंस किए हैं कि ये मानी है, नहीं तो ये है, और नहीं तो ये है। जैसे अग्निदेव को ले लें, एक जगह खुदा के मानी में ट्रांसलेट किया, उसी का एक और ट्रांसलेशन किया जहां आग के मानी में ट्रांसलेट किया, और उसी का एक और भी ट्रांसलेशन किया
जहाँ स्टीम इंजन या मैडम क्यूरी के रेडिएशन या ऐसी ही किसी मानी में ट्रांसलेट किया। 3-3, 4-4 मानी इसलिए निकाले कि यदि कहीं पर ये फिट ना हो रहे हों तो वो फिट कर दें, और दोनों फिट नहीं हो रहे हों तो कोई तीसरा या स्टीम इंजन या मैडम क्यूरी के रेडिएशन के प्रयोग को फिट कर दें। कहीं पर 3-3, 4-4 मानी है और कहीं पर केवल एक मानी है, क्योंकि वहां पर बस एक ही मानी फिट हो रहा है, और वो भी फिट नहीं हो रहा है क्योंकि वही मानी कहीं और नहीं फिट हो रहा है। मैं जब दिखाता हूँ कि वेद की दिव्य आत्माएं यानी देवता और अहले बैत एक हैं, तो मैं अपने हिंदू भाइयों से केवल ये आग्रह करता हूँ कि नाराज ना हो, बल्कि ये देखने की कोशिश करें कि मैं जो तर्क दे रहा हूँ उनमें जान है कि नहीं। जब आप ऐसे आपस में विरोधी मानी एक्सेप्ट किए हुए जिनके अनुसार एक कहता है कि देवता कुछ नहीं होते, दूसरा कहता है कि देवता किसी प्राचीन काल के समय में थे जिनका असुरों से युद्ध हुआ था, और कोई कहता है कि देवता स्वर्ग में है जहां वो रास रंग की महफिलें सजाए हैं, वहां भी वो बोर हो जाते हैं तो पृथ्वी पर आकर जंगल में बिचरती किसी युवती से रिश्ता बनाते हैं, उसके यहाँ बहादुर संतान को पैदा करते हैं, आपस में ही लड़ जाते हैं। और इससे भी अधिक अकल से दूर मानी आप पहनाए हैं, तो फिर सैयद हैदर यदि तर्क के साथ कह रहा है कि असली मानी कुछ और है, और क्योंकि आप असली मानी तक नहीं पहुंच पा रहे थे इसलिए जो भी मानी पहना रहे थे वो अधूरे थे, अकल पर नहीं बैठते थे और हर स्थान पर फिट भी नहीं होते थे, तो आप सैयद हैदर से भी क्यों नाराज होंगे? यदि आप सैयद हैदर के मानी से संतुष्ट नहीं भी हैं, तो उसे उन असंख्य मानी जो हमने पहले से पहना रखे हैं, जो विरोधाभासी परिभाषाएं हमने कर रखी हैं, उनमें एक और मानी एक और परिभाषा के रूप में रहने दें। आइए वेद और उपनिषद से समझने की कोशिश करते हैं कि अग्निदेव कौन है, और कुछ और इशारे देखते हैं कि ये दरअसल हुसैन की बात हो रही है, जो कि अहलुल बैत के एक फर्द थे, उन 7 नूरानी रूहों यानी दिव्यात्माओं में से एक थे जो 14 जिस्मों में आए तो अहलुल बैत कहलाए। आज सिर्फ और सिर्फ श्वेताश्वतरा उपनिषद का 4th चैप्टर देखते हैं, जो कह रहा है ही हु इज वन विदाउट एनी कलर by the manifold exercise of his power distributes many colors in his hidden purpose, and into whom in the beginning and at the end the universe is gathered, may he endow us with a clear understanding। एक ब्राह्मण एक अल्लाह की बात हो रही है कि वही एक तो है जिसका स्वयं कोई रंग नहीं, यानी वो निराकार है और आंखों से ना देखे जाने वाली शक्ति है, जो अपनी ताकत से ये रंग भरी सृष्टि पैदा करता है, और जो कुछ भी है वो उसी से प्रारंभ हुआ और उसी में सिमट कर जाना है। उससे ही प्रार्थना है कि वो हमें इन राजों की सच्ची समझ प्रदान करे, यानी डर है कि सच्ची समझ शायद तुमको ना मिले, यानी डर है कि तुम भटके हुए हो, तुम में से बहुत तेरे भटके हुए हैं, वो समझना चाहते हैं लेकिन नहीं समझ पाते क्योंकि ये गहरे सृष्टि के राज हैं। हे ब्राह्मण, हे अल्लाह, तेरे आगे हाथ फैलाकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमको इन राजों की सच्ची समझ प्रदान कर। आगे देखिए, सृष्टि के विभिन्न रंगों की बात हो रही थी तो अग्नि और आदित्य और वायु और ब्रह्मा और प्रजापति की बात होने लगी। आदित्य तो एलिमेंट्स नहीं है, ब्रह्मा भी एलिमेंट नहीं है, प्रजापति भी एलिमेंट नहीं है, इनके साथ साथ अग्नि और वायु और जल की बात हो रही है, एक ही लहजे में एक ही शब्दों से। इससे साफ है कि अग्नि का अर्थ आग नहीं बल्कि अग्निदेव की बात हो रही है, और वायु का अर्थ हवा नहीं बल्कि वायुदेव की बात हो रही है। स्वयं देख लीजिए 4:2 क्या कह रहा है, दैट इंडीड इज अग्नि, दैट इज आदित्य, दैट इज वायु एंड दैट इज द मून, दैट इंडीड इज द प्योर, दैट इज ब्रह्मा, दैट इज द वाटर्स, दैट इज प्रजापति। यदि कहा जा रहा है कि वो अग्नि है, वो आदित्य है, वो वायु है, वो ब्रह्मा है, वो प्रजापति है, तो साफ है कि एक ब्राह्मण की बात नहीं हो रही, बल्कि पिछले क्षण में तो साफ किया जा चुका है कि वो एक जिसका कोई रंग नहीं, उसने अपनी क्रिएटिव पावर से ये रंगारंग सृष्टि बनाई, जिनकी प्रमुख हस्तियां ये हैं। गौर कीजिएगा, 7 हस्तियों की बात हो रही है, क्योंकि किसी भी दिव्यात्मा का कहीं पर नाम कुछ दिया गया है और कहीं पर उसे किसी और एपेलेशन से, किसी और उपाधि से बुलाया गया है, इसलिए कमेंटेटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और इनकी पाकिस्तानी की भी बात हो रही है। उधर हम देख चुके हैं कि अल्लाह ने जब फरिश्ते के माध्यम से कहला भेजा कि ये चांद, ये सूरज, ये धरती, ये आकाश, ये समुद्र और समुद्र के पानी पर बहती किश्तियां, सब कुछ इन्हीं अहलुल बैत की मोहब्बत में बनाया गया है। तब कुरान की 33 नंबर की आयत आई कि अल्लाह का इरादा यह है कि आपको हर गुनाह, हर रिज़, हर बुराई से पाक रखे, ए अहलुल बैत, जैसा कि पाक रखने का तकाजा है। अब ये वादा कोई और नहीं ले रहा बल्कि अल्लाह ले रहा है,
जो एब्सोल्यूट है और वो इन अहल बैत की परफेक्ट प्योरिटी की बात कर रहा है, तो हमको समझना होगा कि ये प्योरिटी कैसी होगी। ये वो डिवाइन गुरु हैं जिन पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये ना तो स्वयं गुमराह होंगे ना तुम्हें गुमराह करेंगे, क्योंकि यही तो वो रस्सी है जो नूर होने के कारण उधर विष्णु से जुड़ी है, मैनिफेस्ट सेल्फ या वजल्ला से जुड़ी है, और जिस्म होने के कारण इधर तुमसे जुड़ती है, तुम्हारे बीच रहकर गाइडेंस का काम भी करती है। इसीलिए इन्हें पकड़कर तुम वहां तक पहुंच सकते हो जो तुम्हारी मंजिल है और जिस पर्पस के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। इस पर मेरे बहुत से लेक्चर हैं जो आप देख सकते हैं। 15 सितंबर 2017 को अपलोडेड लेक्चर पहचानो नूर को जो अवतरित हुआ, डिवाइन गुरुज वर्सेस वर्ल्डली गुरुज देखिए। 24 सितंबर 2017 को अपलोडेड लेक्चर नूर रूह पंजतन अहल बैत का राज, ट्रुथ ऑफ नूर रूह पंजतन अहल बैत देखिए। 25 अक्टूबर 2017 को अपलोडेड लेक्चर ऋग्वेद किस काम के यदि देवताओं को न पहचाना भाग 1, और इसके साथ ही अपलोडेड लेक्चर ऋग्वेद किस काम के यदि देवताओं को न पहचाना भाग 2 देखिए। 24 अक्टूबर 2018 को अपलोडेड लेक्चर हदीस के साथ द ट्रुथ अबाउट 5, 7 एंड 14 पार्ट 1। 4 नवंबर 2018 को अपलोडेड लेक्चर हदीस के साथ द ट्रुथ अबाउट 5, 7 एंड 14 पार्ट 3, और 11 नवंबर 2018 को अपलोडेड लेक्चर एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स द ट्रुथ अबाउट 5, 7 एंड 14 पार्ट 4 देखिए। ऐसे और भी लेक्चर्स हैं जिसमें समय समय पर हम इस छिपे राज पर से पर्दाफाश करते आए हैं। मैंने बताया कि कुरान 33-33 अहलुल बैत की परफेक्ट प्योरिटी पूरी तरह पाकीज़गी की बात कर रहा है, तो श्वेताश्वतरा उपनिषद के इसी हिम को यदि हम आगे पढ़ते हैं जिसको अब तक पढ़ते आए, तो ये भी देवताओं की पाकीज़गी की बात कर रहा है। और क्योंकि प्रजापति, आदित्य, ब्रह्मा आदि की बात अग्नि, पानी और वायु के साथ कर रहा है, और क्योंकि कई की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि अग्नि और वायु ना तो खुदा हैं जैसा ऋषि दयानंद सरस्वती ने दिखाने की कोशिश की है, और न मटेरियल फायर या एयर है जैसा अनेक कमेंटेटर्स मतलब निकालते हैं, क्योंकि अग्नि मटेरियल फायर हो सकता है, वायु मटेरियल एयर यानी हवा हो सकता है। लेकिन इनके साथ साथ प्रजापति और आदित्य का उल्लेख हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हमारी ये समझ कि ये 5 एलिमेंट से गलत है, और हमें फिर से समझना आवश्यक है कि ये क्या बात हो रही है। श्वेताश्वतरा उपनिषद का अगला छंद तो यहाँ तक कह रहा है कि अग्निदेव हो या वायुदेव, प्रजापति हो या 12 आदित्य, इनको पैदा होना है। ये छंद भी ये दिखाने के लिए काफी है कि ये खुदा नहीं है, क्योंकि जो पैदा हो गया वो खुदा या भगवान कैसे हो सकता है। और ये भी बता रहा है कि कोई स्त्री यानी औरत के शरीर में पैदा होगा, कोई पुरुष यानी मर्द के। मैं आपको मुंडक उपनिषद के वर्ष 1, 2, 4 से दिखाता आया हूँ कि ये 7 दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें हैं, जिनमें 6 मैस्कुलिन यानी देवता हैं और 1 फेमिनिन यानी देवी है। ये जवानी और बुढ़ापे के दौर से भी गुजरेंगे और पैदा होने पर हर डायरेक्शन में देखने वाले होंगे। इसका अर्थ ये है कि हालांकि ये खुदा या भगवान नहीं, लेकिन सारी सृष्टि पर इनकी नजर है, और मानव शरीर में पैदा होने के बावजूद ब्रह्मन यानी अल्लाह की सारी सृष्टि को चलाने में इनका रोल है। जहाँ जो कुछ हो रहा है वो इनकी जानकारी में है। स्वयं देख लीजिए श्वेताश्वतरा उपनिषद क्या यही नहीं कह रहा है। 4:3 You are women, you are men, you are the youth and the maiden too. You as an old man, otter along with the staff, being born, you become facing in every direction. ये हर ओर देखते हैं यानी सबका भला करने की शक्ति रखते हैं। यही कारण है कि वेद का मशहूर वर्स कह रहा है, ओ ऑल क्रिएटिंग देव, प्लीज स्वीप अवे फ्रॉम अस ऑल सिंस, वाइसेस एंड मिजरीज एंड ग्रांट अस ऑल दैट इज बेनिफिशियल एंड ऑस्पिशियस। इन देवताओं में हमको सब कुछ अच्छा भला देने की शक्ति भी है, और हमको सजा देने की, हमारे गुनाहों के ऊपर, और हमको कठिनाइयों में डाल देने की भी इनमें कुव्वत है। अजीब बात यह है कि श्वेताश्वतरा उपनिषद सारे छिपे राजों पर से पर्दा उठा रहा है। यदि हम समझना चाहें तो यहाँ पर बात कर रहा है उस समय की जब ये दिव्य आत्माएं पैदा होंगी, तो अगले वर्ष में इनको अनबॉर्न बता रहा है, यानी उस समय की बात कर रहा है जब ये पैदा नहीं हुई थी। देखिए श्वेताश्वतरा उपनिषद का वर्ष 4:5 The one unborn, red, white and black, who produces manifold offspring similar in form to himself, there lies the one unborn delighting, another unborn gives her up having had his enjoyment. मैं बृहदारण्यक उपनिषद और पेंगल उपनिषद से आपको बताता आ रहा हूँ कि कैसे ब्रह्मा की एक नूरानी रूह 2 में डिवाइड हुई, जो उस एक के एकदम समान थे जिस एक से डिवीजन होकर 2 हुए थे। इनमें से एक का एक भाग या टुकड़ा दूसरे से मिला। ये शिव और शक्ति का मिलन था। इस मिलन से अनेक देवता पैदा हुए जो सब के सब
उस पहले के समान थे जिस 1 से 2 हुए थे और फिर 3 और फिर 5 और 14। गौरतलब है कि उपनिषद में यहाँ पर 7 की बात नहीं हो रही है, बल्कि आगे लिखा है कि इनको 14 स्फीयर्स का, 14 तत्वों का रूलर, हाकिम बना दिया गया। ये सब एक समान थे। मैं आपको बता चुका हूँ कि उधर मोहम्मद भी अहले बैत के लिए कह रहे हैं कि हम में पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, बीच वाला भी मोहम्मद है, सब के सब मोहम्मद है, यानी सब उस एक नूरे मोहम्मदी के समान है जिससे ये कई हो गए। ये समझना हो तो 18 जुलाई 2018 को अपलोडेड लेक्चर खुतबाल बयान की हकीकत देखिए। जो बात बृहदारण्यक और पैंगल उपनिषद में हुई थी वही बात श्वेताश्वतरा उपनिषद कर रहा है। समझने लायक बात यह है कि जिस प्रकार नूर से नूर मिले थे और अने नूर बनने की बात उपनिषद कर रहे थे, एकदम उसी समान रिश्ते हमें अहले बैत के बीच आपस में देखने को मिलते हैं। श्वेताश्वतरा उपनिषद 4:5 फिर से देखते हैं। The one unborn, red, white and black, who produces manifold offspring, similar in form to himself, there lies the one unborn, delighting. Another unborn gives her up, having had his enjoyment. ये साफ कह रहा है कि एक नूरानी रूह से कई नूरानी रूहें हो गईं और वो सब के सब उस पहले एक जैसी थी। आइए इसको अहले बैत की नजर से समझते हैं। ब्रह्मा नाम की एक दिव्यात्मा या नूरानी रूह 2 में हुई तो एक नूरानी रूह को नूरे मोहम्मदी नाम दिया गया और दूसरे को नूरे अली। नूरे मोहम्मदी का टुकड़ा देवी फातिमा हुई, जिनको नूरे अली के हवाले शादी के बंधन में बांध दिया और नूरे मोहम्मदी की खुशी का ठिकाना नहीं था। इनसे नूरे हसनैन यानी अश्विन या अश्विनों की उत्पत्ति हुई, जो दरअसल 2 जिस्म नूरे हसन और नूरे हुसैन हैं। अब ये 5 हो गए। हुसैन के नूर से 9 और दिव्यात्माएं क्रिएट हुई तो ये 14 हो गई, जिनको सृष्टि के 14 स्फीयर्स या 14 तत्वों का रूलर यानी हाकिम बना दिया गया। ये 14 के 14 एकदम एक समान थे, इसलिए उपनिषद ने कहा प्रोड्यूसेस मैनिफोल्ड ऑफस्प्रिंग सिमिलर इन फॉर्म टू हिमसेल्फ, और मोहम्मद ने कहा कि सब के सब मोहम्मद हैं। श्वेताश्वतरा उपनिषद 4:5 में बात हो रही है कि कैसे नूरे मोहम्मद और नूरे अली से जो 14 नूर हो गए वो सब एक समान थे। एक नूर जिसको पैदा होना था बेइंतहा प्रसन्न था। दूसरे नूर ने जिसको पैदा होना था अपने से निकले देवी के नूर यानी नूरे फातिमा को दूसरे के हवाले कर दिया जब वो उसकी मौजूदगी का सुख ले चुका। यहाँ पर नूरे मोहम्मदी के टुकड़े नूरे फातिमा की नूरे अली से मिलाप की बात हो रही है, जिसके बाद अन्य दिव्यात्माओं की उत्पत्ति हुई। मैं दिखा चुका हूँ कि शिव और शक्ति का मिलन दरअसल नूरे अली और नूरे फातिमा का मिलन है। यहाँ पर बड़े अफसोस की बात यह है कि इस प्रकार के वर्ड्स को नहीं समझ पाने के कारण कमेंटेटर्स ने नाजायज रिश्तों तक की बात कर डाली है। अब ये आपके हाथ में है, या तो जो अर्थ मैं पेश कर रहा हूँ उन्हें अक्ल की कसौटी पर परखते हुए मानिए, या ये मानते रहिए कि सृष्टि के क्रिएशन से पहले देवताओं की उत्पत्ति ही नाजायज रिश्तों पर खड़ी है, जैसा कि अनेक कमेंटेटर्स ने लिख रखा है, और या इन वर्सेस के इससे अधिक अक्ल पर बैठने वाले अर्थ पेश कीजिए। यदि अली और फातिमा की शादी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो 10 सितंबर 2019 को मेरा अपलोडेड लेक्चर द वन देवीज नन बट नूरे फातिमा पार्ट 1 और 22 अक्टूबर 2019 को अपलोडेड लेक्चर द वन देवीज नन बट नूरे फातिमा पार्ट 2 देखिए, जिसमें मोहम्मद कहते दिखाई देते हैं कि अली और फातिमा की शादी अल्लाह ने पहले ही आसमानों पर कर दी और आसमानी दूत आकर उस शादी का डिस्क्रिप्शन भी देता है जो स्वर्ग में हुई। शिव और शक्ति की शादी यदि स्वर्ग में नहीं हुई तो फिर कहाँ होगी। अब आगे श्वेताश्वतरा उपनिषद जिस राज को फाश कर रहा है, ये कोई सोच भी नहीं सकता कि असली इवेंट के होने से 1-2 वर्ष पहले ही उपनिषद बिल्कुल साफ देख रहा था कि क्या होने वाला है और आगे होने वाली बातों को पहले से डिस्क्राइब कर रहा था, ताकि तुम हकीकतों को पहचान लो जब वो तुम्हारे सामने आए। पहले 4:6 देख लीजिए कि क्या कह रहा है और फिर इस पर बात करेंगे। Two birds, companions who are always united, cling to the self-same tree. Of these two, the one eats the sweet fruit and the other looks on without eating. 2 पक्षी जो ऐसे साथी हैं कि हमेशा एक हैं, हमेशा जुड़े हैं, सेल्फ सेम ट्री के साथ। ये बात हो रही है मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु यानी वजल्ला के पेड़ की, जिससे ये दोनों दिव्यात्माएं या नूरानी रूहें हमेशा हमेशा जुड़ी रही हैं। ये 2 हमेशा एक दूसरे से जुड़ी दिव्यात्माएं हैं, नूरे मोहम्मद और नूरे अली की, और क्योंकि इनकी रूट्स मैनिफेस्ट सेल्फ यानी वजल्ला में, इसलिए सेल्फ सेम ट्री से इनके रिश्ते की बात हुई। इनका सेल्फ सेम ट्री से कैसे जुड़ाव है ये भी उपनिषदों ने और यहाँ तक कि गीता ने बड़ी डिटेल में समझाया है। यदि आपको ये राज समझना हो तो इस पर 13 दिसंबर 2018 को मेरा अपलोडेड लेक्चर गीता का उल्टा वृक्ष द इन्वर्टेड ट्री ऑफ गीता देखिए, जिसमें बताया जा रहा है कि इन दिव्य आत्माओं की रूट स्वर्ग में है, लेकिन ये पृथ्वी पर मानव शरीर में पैदा होती हैं।
यदि आपके मन में कुछ शंकाएं हैं तो वो दूर हो जाएंगी। और यदि किसी ने कहीं भी इन वर्सेस की इससे अधिक अक्ल पर बैठने वाली कमेंट्री की है तो मेरे सामने अवश्य लाइएगा। लेकिन एक बात बड़ी अजीब हो रही है, दो आपस में हमेशा से जुड़े हैं, लेकिन इनमें से एक ने मीठा फल खा लिया जबकि दूसरा देखता रहा बिना खाए। इसका अर्थ कोई कमेंटेटर आपको दे सके या कहीं पर किसी ने इसका ऐसा अर्थ बताया हो जो आपके मस्तिष्क को संतुष्ट कर सके तो मुझे वो भी अवश्य बताइएगा। इसका अर्थ आप समझ ही नहीं सकते यदि आपको ऐसी ही फल खाने की कोई रिवायत इस्लामिक ट्रेडिशंस में देखने को ना मिले। किताब अल काफी के चैप्टर 49 की हदीस 684 बताती है कि वो कौन सा फल था जो मोहम्मद ने खाया था और अली खड़े देखते रहे, लेकिन इसके बावजूद दोनों हमेशा से एक दूसरे से जुड़े थे और दोनों की जड़ें उस एक नूरानी पेड़ में थीं, जिसकी जड़ें स्वर्ग में और उसकी ब्रांचेस जमीन पर आती हैं जब ये मानव शरीर में पैदा होते हैं। देखिए अल काफी क्या कह रही है। हदीस 684 of chapter 49 of Al-Kafi. Indeed, Angel Jibril brought 2 pomegranates to the Messenger of Allah, who ate one of them. Then he broke the other into 2 and ate one half himself and gave the other half to Ali to eat. Then the Messenger of Allah said, "O my brother, do you know what these 2 pomegranates were?" He said, "No." He said, "The first was the prophethood, and you have no part in it. But the other was knowledge, and you are an equal partner with me in it." I said, "May Allah make things well for you. How is this? How did he become a partner with him in it?" He said, "Allah did not teach Muhammad any knowledge without commanding him to teach it to Ali." देखिए यहाँ पर भी मोहम्मद दुआ करते दिखाई दे रहे हैं, मे अल्लाह मेक थिंग्स वेल फॉर यू, यानी उनको भी कहीं पर डर है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, कि कुछ न कुछ परेशानी वाले हालात आ जाएंगे बहुत जल्द। उपनिषद के अनुसार दोनों हमेशा से जुड़े हैं और एक ही खुदाई पेड़ से जुड़े हैं जिसका काम गाइडेंस करना है। लेकिन एक को प्रॉफिटहुड मिली और उसकी शोहरत तमाम दुनिया में फैली, लेकिन दूसरा खामोशी से देखता रहा, जबकि ज्ञान में दोनों बराबर थे। अब आप समझिए उपनिषद क्यों कह रहा है, वन एट द स्वीट फ्रूट एंड द अदर लुक्ड ऑन विदाउट ईटिंग। श्वेताश्वतरा उपनिषद का अगला वर्ष भी इसी से जुड़ा है, जो एक और राज की ओर इशारा करता है। On the self same tree, a person immersed in the sorrows of the world is deluded and grieves on account of his helplessness. When he sees the other, the Lord who is worshipped, and his greatness, he becomes freed from sorrow. फिर से उन दो हस्तियों की बात हो रही है जो विष्णु या वजल्ला या मैनिफेस्ट सेल्फ के पेड़ से जुड़ी हैं। उस एक पेड़ से जुड़ी एक हस्ती ऐसी हालत में है कि उसका कोई मददगार नहीं। दुनिया के बदलते हालात से जिसने गुनाह का रास्ता अपना लिया है और सत्य मार्ग की असली शिक्षा को त्याग दिया है, इस दिव्यात्मा का दिल रो रहा है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके खुदा की इबादत हो रही है। दुनिया के बदलते हालात से जिसने इससे दगा की, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद के कहने के बावजूद कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, इनका साथ छोड़ दिया, इनको बुरे से बुरे हालात से और जुल्म से गुजरना पड़ा, इनका दिल रो रहा है। लेकिन जब ये देखते हैं कि इनके खुदा की इबादत हो रही है और उस रब की इबादत करने वाले बहुत से हो गए जिनकी इबादत का रास्ता बताने के लिए इन्होंने हर जमाने में कोशिश की और अधिकाधिक लोग उसके सबसे अजीम और अकबर होने की गवाही दे रहे हैं, तो इनका गम समाप्त हो जाता है। क्योंकि पिछले वर्ष में बात नूरे अली और नूरे मोहम्मद की हो रही थी और कहा जा रहा था कि एक ने फल खाया और दूसरा देखता रहा बिना खाए, इसलिए अपनी किताब वन गॉड वन रिलीजन में मैंने वर्स 47 को भी इन्हीं दोनों हस्तियों से जोड़ा था और बताया था कि कैसे प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद वो समय आया कि लोग अली को जलील करते थे, उनके गले में रस्सी बांध कर खींचा जाता था। और फिर दुनिया ने वो वक्त भी देखा जब तमाम मुस्लिम दुनिया में कहा जाता है कि 70,000 मस्जिदों से निरंतर एक कानून के तहत हर जुमे के बाद दूसरे जुमे में अली को बुरा भला कहा जाता था। लेकिन अली जब देखते हैं कि उनके रब का नाम लिया जा रहा है, उसको अजीम और अकबर कहा जा रहा है, तो वो अपने गमों को भुलाकर संतुष्ट हो जाते हैं। फिर से देखिए श्वेताश्वतरा उपनिषद क्या कह रहा है। On the self same tree, a person immersed in the sorrows of the world is deluded and grieves on account of his helplessness. When he sees the other, the Lord who is worshipped and his greatness, he becomes freed from sorrow. लेकिन इस समय मुझे इसी सेल्फ सेम ट्री से जुड़ी एक और नूरानी रूह की हेल्पलेसनेस भी दिखाई दे रही है, जो अपने तमाम दोस्त और रिश्तेदार, यहाँ तक कि भाई भतीजे और 18 वर्ष के बेटे को कुर्बान कर चुका है और 6 महीने के दूध पीते बच्चे को भी कुर्बान कर चुका है, और अब 30,000 दुश्मनों के बीच जख्मों से चूर, भूखा प्यासा, जिस्म खून से लहूलुहान, तन्हा है और सदा बुलंद कर रहा है, हल मिन नासिरिन यंसुरना,
क्या कोई है जो मेरी मदद करे? लेकिन ये हुसैन, जिनकी इस अजीम कुर्बानी की याद वेदों के समय से हर जमाने में होती आई थी और प्रॉफेट मोहम्मद ने भी बार बार भविष्यवाणी करके याद दिलाया था, उस कुर्बानी की अकेला होने के बावजूद जब दुश्मन के खंजर के नीचे अपनी गर्दन कटाता है तो उसी रब की इबादत कर रहा था, जिसकी इबादत की तरफ लाने का जिम्मा तमाम देवताओं की सृष्टि का मकसद है, जैसा मैं बार बार बताता आ रहा हूँ। मैंने आज के लेक्चर के बाद इस सिलसिले को खत्म करके आगे बढ़ने की सोची थी, लेकिन लग रहा है कि अभी एक और लेक्चर इस सब्जेक्ट पर रिकॉर्ड करेंगे और फिर अगले सब्जेक्ट जिहाद पर आएंगे। चलते चलते आइए देखते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद ने किस किस प्रकार भविष्यवाणियां कर दी थी कि हुसैन को शहीद किया जाएगा। जैसा कि जब वेदों के फिर से ट्रांसलेशन होंगे तो आपको मिलेगा कि वो भी भविष्यवाणियां कर रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने अपने रसूल की भविष्यवाणियों को भी अनदेखा कर दिया और हुसैन, जो कि दरअसल अग्निदेव हैं, उनको शहीद कर दिया। एक बार की बात है कि प्रॉफेट मोहम्मद के करीब हुसैन एक बच्चे थे जब तब आए। प्रॉफेट मोहम्मद ने हुसैन के कपड़े को उठाया और उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर प्यार करने लगे। अली ने इसका कारण पूछा तो प्रॉफेट ने कहा कि वो हर उस जगह पर प्यार कर रहे हैं जहां पर हुसैन जख्मी होगा तलवारों से। 50 साल बाद, प्रॉफेट मोहम्मद के जाने के 50 साल बाद, हुसैन करबला में शहीद किए गए। अल-अफ़ज़ाई ने रिपोर्ट किया है अब्दुल्लाह बिन शद्दाद की अथॉरिटी पर, और उसने रिपोर्ट किया है उम्म अल-फज़ल बिन अल-हारिस की अथॉरिटी पर कि वो प्रॉफेट मोहम्मद के पास आईं और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने रात में बड़ा अजीब सपना देखा है। क्या था? उन्होंने पूछा। बहुत ही भयानक था, उन्होंने कहा। क्या था? उन्होंने फिर से पूछा। मैंने कुछ ऐसा देखा कि आपके शरीर का कोई हिस्सा कटकर मेरी गोद में आ गया है, उन्होंने जवाब दिया। तुमने सही देखा, खुदा के रसूल ने कहा। फातिमा एक पुत्र को जन्म देंगी जब वो तुम्हारी गोद में बैठी होंगी। उनका कहना है कि फातिमा ने हुसैन को जब जन्म दिया तो वो मेरी ही गोद में थी, जैसा कि प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था। एक दिन मैं उस बच्चे को प्रॉफेट मोहम्मद के पास लाई और उसको उनकी गोद में डाल दिया। उन्होंने अपनी आंखें मेरी तरफ से दूर कर ली। उनकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, अपनी माँ और बाप के साथ। ए खुदा के रसूल, क्या माजरा है? उन्होंने कहा कि फरिश्ते ने आकर मुझे बताया कि मेरी कौम के लोग मेरे इस बच्चे को कत्ल करेंगे, और उसने उस जगह की मिट्टी भी मुझे लाकर दी जहां पर इसको कत्ल किया जाएगा, और वो लाल थी। इसी प्रकार सिमक ने रिपोर्ट किया है इब्न अल मुखारिक की अथॉरिटी पर, जिन्होंने उम्मे सलमा से रिवायत की है कि एक दिन जब खुदा के रसूल बैठे हुए थे और हुसैन उनके घुटने पर बैठे थे, उनकी आंखें एकदम से आंसुओं से भर गई। मैंने उनसे कहा, खुदा के रसूल, मैं आप पर कुर्बान हूँ, मैं आपको क्यों रोता हुआ देख रही हूँ? उन्होंने कहा कि जिब्रील मेरे पास आए थे। उन्होंने हुसैन की शहादत पर मुझे सांत्वना दी और कहा कि मेरी ही कौम में से एक ग्रोह इसको कत्ल करेगा। अल्लाह उनका हिसाब किताब मेरे सामने कभी भी पेश ना करे। इसका मतलब कि औरों का, सबका हिसाब किताब प्रॉफेट मोहम्मद के सामने पेश होगा। एक और चेन ऑफ अथॉरिटी है जिसके हिसाब से उम्मे सलमा ने कहा कि एक शाम खुदा के रसूल कहीं चले गए और बड़ी देर तक नहीं आए। वो वापस आए तो उनका बुरा हाल था। बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों पर धूल भरी हुई थी और वो हाथ में कुछ लिए थे। मैंने कहा, खुदा के रसूल, मैं आपको इतने खराब हाल में मिट्टी से शराबोर कैसे देख रही हूँ? क्यों देख रही हूँ? उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी रात के सफर पर इराक में करबला गया था। वहां मैंने अपने बेटे हुसैन और अपने घर के लोगों के मारे जाने को अपनी आंखों से देखा। मैं अपने को रोक नहीं सका उनके थोड़े से खून को इकट्ठा कर लाने से, और ये है मेरे हाथ में। उन्होंने अपना हाथ खोला और कहा, इसको ले लो और इसका ख्याल रखना। मैंने उसको ले लिया। वो लाल रंग की मिट्टी थी। मैंने उसे किसी शीशी में रख दिया और उसे बंद कर दिया। जब हुसैन ने मक्का छोड़ा और करबला की तरफ चले तो मैं रोज उस शीशी को सुबह शाम देखा करती थी। मैं उसको सूंघा करती थी और उस पर नजर रखती थी, और मैं बहुत रोया करती थी। 10 मुहर्रम को, उस दिन जिस दिन हुसैन को शहीद किया गया, मैंने जब इस शीशी को निकाला तो सुबह के वक्त तो वो अपनी हालत में थी, लेकिन जब शाम को मैंने उसे दोबारा से निकाला तो अचानक देखा कि उसमें खून भरा हुआ है। मैं चिल्ला दी गम से और गुस्से से और रोई। फिर मैंने अपने दुश्मनों के डर से अपने गुस्से पर कंट्रोल किया, क्योंकि मदीना में दूसरे भी मेरे रोने का कारण पूछते और खुशी मनाते हमारी इस बदहाली पर। मैंने इस राज को अब तक छिपाए रखा है, और उस दिन से जिस दिन खुदा के रसूल ने वापस लौटकर हुसैन की मौत की खबर दी थी, जो उन्होंने कहा था वो साबित हो गया। इसी प्रकार एक और रिवायत है जिसके अनुसार एक दिन प्रॉफेट मोहम्मद बैठे हुए थे।
उनके आसपास अली, फातिमा, हसन, हुसैन थे। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम मार दिए जाओगे और तुम्हारी कब्रें मुल्क भर में इधर उधर बिखरी होंगी? क्या हम आम मौत मरेंगे या हम मारे जाएंगे? हुसैन ने पूछा। नहीं, तुम मारे जाओगे जब तुम बेगुनाह होगे मेरे बेटे, और तुम्हारे भाई को भी बेगुनाही में मारा जाएगा। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी औलाद पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगी। रसूल खुदा, कौन हमें मारेगा? हुसैन ने पूछा। हम में से बदकार लोग, उन्होंने कहा। क्या कोई हमारी कब्रों पर आएगा जब हम मारे जाएंगे? उन्होंने पूछा। हाँ मेरे बेटे, एक ग्रुप अल्लाह पैदा करेगा जो तुम्हारी कब्रों पर आया करेगा, और क़यामत के दिन मैं उनको इसका सिला दूंगा। किताब अल काफ़ी हदीस नंबर 679 एक और जगह कहती है, हुसैन ने कहा कि मुझे पता है कि स्वर्ग में क्या है और जमीन पर क्या है, और मुझे पता है कि नर्क में, जहन्नुम में क्या है। मुझे पता है कि क्या हुआ और क्या होगा। फिर वो कुछ देर रुके और उन्होंने देखा कि बड़ा मुश्किल हो रहा है सामने जो लोग हैं उनको इस बात को समझने में। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने ये सब सीखा है अल्लाह की किताब से, और अल्लाह की किताब में सब चीज का क्लासिफिकेशन मौजूद है। यानी हुसैन बता रहे थे कि मैं भी आने वाली और पीछे गुजरी हुई सब बातों का जानने वाला हूँ। लेकिन फिर रुक कर उन्होंने, क्योंकि लोग उनकी असल नूरानी हकीकत को नहीं पहचान रहे थे, इसलिए उन्होंने बात को बराबर करके कहा कि ये सब नॉलेज मैंने अल्लाह की किताब में से हासिल की है। इसी प्रकार हदीस 681 और हदीस 682 काफी की हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार इस्माइल बिन सबीस से रिवायत है, जिन्होंने यहिया बिन मुसव्विर अल-अब्दो की अथॉरिटी पर और उन्होंने इस्माइल बिन ज़ियाद की अथॉरिटी पर बयान किया कि एक दिन अली ने अल-बरा बिन अजीब से कहा, बरा, मेरा बेटा हुसैन मारा जाएगा जबकि तुम जिंदा होगे और तुम उसकी मदद नहीं करोगे। जब हुसैन मारे गए, अल-बरा बिन अजीब कहा करते थे, खुदा की कसम, अली बिन अबू तालिब ने सही कहा था कि हुसैन मार दिए जाएंगे और मैं उनकी मदद नहीं करूंगा। वो बहुत गमज़दा थे कि वो हुसैन की मदद करने को नहीं गए। आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भी, अली भी आगे होने वाले वाकयात की जानकारी दे रहे हैं, और हुसैन भी कह रहे हैं कि जो कुछ हो चुका या जो कुछ होने वाला है, मुझे उस सब का ज्ञान है, क्योंकि ये वही दिव्य आत्माएं थीं जिन दिव्य आत्माओं को सृष्टि के सबसे पहले उस एक नूरानी रूह में से विष्णु या मैनिफेस्ट सेल्फ या वजल्ला ने इसलिए क्रिएट किया था कि ये गाइडेंस का काम करे और तमाम क्रिएशन को उस अल्लाह, उस ब्राह्मण, उस एब्सोल्यूट की इबादत की तरफ लेकर आए, और इसीलिए तमाम बात के क्रिएशन को पैदा किया गया।